Hi, investment traders. Welcome back to the channel. और I'm also back in India now. You'll find different energy because वहाँ पे ना टाइम मैनेज करना was a very very big challenge, क्योंकि मतलब सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया था और कई सारे टाइम जोन्स में मुझे ट्रैवल करना पड़ा, तो वो भी एक चैलेंज था. But anyway, now I am back and I can, you know, and I'm very comfortable on my system. तो वो सारी चीजें भी हैं और कुल मिला के आई थिंक फ्रेश एनर्जी से काम करते हैं. अगर आपने मुझे ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म स्टॉक प्रो ट्रेनिंग पे नहीं ज्वाइन किया तो यू प्लीज ज्वाइन मी एंड यू कैन सी माय हैंडल इज स्टॉक प्रो ट्रेनिंग. राइट, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं. यहाँ पे मैं अपने आइडियाज पोस्ट करती रहती हूँ. इन सबको आप आने वाले समय के लिए रडार पे रख सकते हैं. कहीं कहीं ब्रेकआउट आए हैं और अभी 2-3 दिन से मार्केट थोड़ा स्टैग्नेंट है. मार्केट में कोई ब्रेकआउट नहीं आ रहा है, बट जैसे नारायणा हृदयालय में बढ़िया ब्रेकआउट आया था एंड आप देख सकते हैं कि ये अप चल रहा है. राइट, मुझे उम्मीद है कि जैसे ही पास्ट बैरियर को क्रॉस करेगा 1866 या 1870 को क्रॉस करेगा, तो आपको ऊपर की तरफ इसमें 2000 के टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे. तो नारायण हृदयालय जो है एक स्टॉक था जिसने बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया इवन इन द नेगेटिव मार्केट. शक्ति पंप्स, लेट मी हैव अ लुक एट व्हाट्स हैपनिंग एट द शक्ति पंप. ये पूरे जगह ऐसी है जहां आप हमको फॉलो कर सकते हो और दिस विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग हमारी रिसर्च क्या है. पास्ट में भी आप जाके चेक कर सकते हो what is exactly happened to the stocks, right? तो जैसे पिलानी इन्वेस्टमेंट है, इसको भी हमने अभी आपको दिया था. तो दिस ऑल्सो गेव अ वेरी वेरी गुड मूव. मतलब 2 दिन में आपको इसने 300 पॉइंट्स का मूव दे दिया था. तो एनीवे यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब मतलब हमारी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं. हियर आई कीप पोस्टिंग माय रिसर्च. चलो अब शुरुआत करते हैं कि आज क्या हुआ मार्केट में और मुझे क्या लग रहा है आने वाले दिनों में. तो सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग इन द इंडेक्सेस. सो आप देखिए सारे के सारे इंडेक्स आज की डेट में एवरी सिंगल इंडेक्स हैज बीन नेगेटिव. एवरी सिंगल इंडेक्स सब में जो है थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है एक स्टैग्नेशन हुआ है. सब में थोड़ा थोड़ा एक गिरावट आई है. तो आई एम गोइंग टू बी वेरी वेरी केयरफुल नाउ ऑन द बाय साइड. तो ये तो बात थी इंडेक्स की, बट जब मैं देखती हूँ एफएनओ के स्टॉक्स तो सारे के सारे एफएनओ के स्टॉक्स में एक गिरावट थी एक्सेप्ट अ फ्यू एफएनओ स्टॉक्स. What I want to show you here also, this is Nifty 50, right? निफ्टी 50 को अगर हम देखें तो एक ये डबल टॉप लग रहा है ऑलमोस्ट, और निफ्टी ने एक नया टॉप बनाया, रीसेंट नया टॉप बनाया था ऑन 11 जून विच इज यस्टरडे. अगर मैं इसमें आरएसआई लगाती हूँ, टॉप तो नया बना है बट आरएसआई ने जो है अपने आप एक नया मतलब हाई जो है वो नया नहीं बनाया है. राइट, तो स्ट्रेंथ जो है जिससे निफ्टी ऊपर जा रही थी वो थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है. तो दैट मीन्स देयर इज अ लिटिल डाइवर्जेंस दैट यू कैन सी. लेट मी जस्ट शो इट टू यू कि ये जो जगह थी ना जहाँ पे ये बना है टॉप, और ये जो टॉप बना है ये थोड़ा डिक्लाइंड है. टॉप तो नया बना है, राइट? इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि निफ्टी ने एक फ्रेश टॉप तो बनाया है बट आरएसआई ने एक नीचे एक नया लो बनाया है, मतलब हायर लोअर हाई बनाया है. तो देर इज अ वेरी वेरी माइन्यूट डाइवर्जेंस. नाउ अब क्या मेरे को लगता है कि अब आप बोलोगे इतने सारे डिजाइन ड्रॉ कर दिए, बट दिस इज ऑल टू मेक यू अंडरस्टैंड. मुझे क्या लगता है कि हम क्या चीज ध्यान में रखेंगे. एक ये ट्रेंड लाइन दिख रही है मुझे जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है. अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो हमको मतलब थोड़ा केयरफुल रहना है. अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है नीचे की तरफ तो हमको यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना है. राइट, ये हमारा ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको हम ध्यान में रख सकते हैं. अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई मतलब अगर मैं इसको मार्क करती हूँ तो अगर 24,700 के नीचे निफ्टी जाती है तो इसमें टारगेट आएंगे 24,500, 24,000 तक के टारगेट आते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं. तो थोड़ा सा केयरफुल रह के चलना है बिकॉज निफ्टी ने डबल टॉप लगाया बट द आरएसआई इज नॉट मेड द सेम हाई. दैट मीन्स कि निफ्टी में जो है थोड़ी सी वीकनेस है and there could be some profit booking that can be expected. and as it is आप देखेंगे निफ्टी बहुत बहुत slowly ऊपर जा रही है, मतलब the pace by which nifty is going up is very very slow. तो हम थोड़ा सा केयरफुल रह के चलेंगे. बट एनीवे बैंक निफ्टी को भी एक बार देखते हैं. तो वन सेकेंड अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो आप देखिए, लेट मी रिमूव ऑल द ड्रॉइंग्स दैट एग्जिस्ट. आप देखो बैंक निफ्टी में भी एक हायर हाई लगा है, राइट? बट अगर मैं इसके टॉप को देखती हूँ
तो डाइवर्जेंस डेफिनेटली है। आरएसआई ने एक लो लगाया है। तो अगर मैं लेवल्स की बात करूं बैंक निफ्टी में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं, तो ये बैंक निफ्टी में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा जो कि अगर ब्रेक हो जाता है तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा नो मैटर व्हाट। द लेवल इज 56,000। 56,000 या आई वुड से 55,800 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाती है तो आपको डेफिनेटली यू हैव टू बी केयरफुल। देयर कुड बी मोर सेलिंग दैट यू कैन सी इन द मार्केट कमिंग अप। तो थोड़ा सा मुझे अभी लगता है कि सतर्क रहने वाला समय है। और अगर आपको लगता है कि जैसे एज आई एम सीइंग यू नो देयर इज अ डाइवर्जेंस मार्केट में फॉल, आप अपनी पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं, नहीं तो अपने एग्जिट कर सकते हैं, पोजीशन साइजिंग को छोटी कर सकते हैं, या फिर अभी कैश को होल्ड कर सकते हैं और लोअर लेवल पे बाय कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। बहुत लोग परेशान हो रहे हैं कि मैस्डॉक नीचे गिर गया है। तो मेरा टारगेट इसमें 4,000 का था, राइट। 4,000 तक नहीं गया, बट 3,780 तक गया, राइट। अगर एक दिन ये गैप डाउन होता है तो यहीं पे आप एग्जिट करो, अपने प्रॉफिट को बुक करो, राइट। और उसके बाद ये नीचे और नीचे आ गया, 200-300 पॉइंट्स और नीचे आ गया। तो देखो चॉइसेस आप ही को बनानी पड़ेंगी। मैंने जो बोला है कोई रामबाण थोड़ी है कि वो 3-4 हजार तक जाएगा ही जाएगा। 4,000 में बिल्कुल 200 पॉइंट्स की कसर रह गई थी, वहां तक चला भी जाता, बट एनीवे नाउ इट्स नॉट गोइंग, यू हैव टू डिसाइड व्हाट टू डू। अब इतने समय कंसोलिडेट करके इसने ब्रेक किया, बट मेरी तरफ से ना बाय है ना सेल है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज मुझे अभी कुछ नहीं दिख रहा है। तो अगर आपको लगता है कि नीचे जाने वाला है, आपको एग्जिट करना है, आप एग्जिट कर सकते हैं, बिकॉज इसने अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को ब्रेक करा है, राइट। हेल्टर स्केल्टर होने से तो कुछ नहीं होता है, आपको डिसीजन खुद बनाना पड़ेगा। वी विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू, राइट। और अगर आप मुझसे बात करेंगे तो मैं मेरे पोर्टफोलियो में अगर मैस्डॉक है तो मैं एग्जिट नहीं करूंगी। अगर ये और नीचे गिर जाता है, कितना भी नीचे गिर जाता है, मैं वेट करूंगी इसको स्टेबलाइज होने का, हॉरिजॉन्टल जाने का, प्राइस को हॉरिजॉन्टल जाने का, और फिर मैं और एक ऐड करूंगी, राइट। तो आई एम डेफिनेटली नॉट गोइंग टू एग्जिट नो मैटर अगर यहाँ से ये 50% भी करेक्ट हो जाता है तो। दैट्स माय चॉइस, राइट। बट आप लोगों को इतना सहन नहीं होगा, तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि एक बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए आप 31,650 का, अगर उसके नीचे जाता है तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा, राइट। कुछ तो थोड़ी बहुत आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे ना, पैसा बनाना मार्केट से तो लगाना पड़ेगा। देखो एक ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक करा था, अच्छी खासी ट्रेंड लाइन बन रही थी जिसको इसने ब्रेक करा था, फिर हॉरिजॉन्टल गया, कंसोलिडेट किया, फिर ओपन इक्वल टू हाई कैंडल से ब्रेक किया है। तो ये तो आपको करने पड़ेंगे ना, एक्शंस लेने पड़ेंगे, तभी प्रॉफिट बनेगा। एनीवे आज जो है मैंने आपको बोला कि मुझे मार्केट जो है थोड़ा अंडर स्ट्रेस लगता है, राइट। तो मैं थोड़ा केयरफुल रहूंगी। तो मैंने आज केवल बिकॉज आई ऑलवेज डू रिसर्च विच इज ऑन द बाय साइड, केवल एक ऐसा स्टॉक निकाला जिसमें मुझे लगता है कि बाइंग की अपॉर्चुनिटी आ सकती है, राइट। लेट मी जस्ट फर्स्ट टेक यू टू द फंडामेंटल्स, विल स्टडी द फंडामेंटल्स, उसके बाद हम प्राइस की बात करेंगे। द स्टॉक नेम इज इनोवा कैपलैब, राइट। ये स्टॉक है 5,450 का स्टॉक है, 42.5 का पीई है, आरओसी इज 14.6, आरओ इज अबाउट 14.3। आगे चलने से पहले क्या देखते हैं कि कंपनी करती क्या है। इट्स इनकॉर्पोरेटेड इन जनवरी 2005, is a pharmaceutical company, is an integrated pharmaceutical company in India with a presence across the pharmaceutical value chain. अगर इनके बिजनेस प्रोफाइल की बात करें तो दे आर इनटू कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ये डोमेस्टिक ब्रांडेड जेनेरिक्स बनाते हैं विद 600 प्लस प्रोडक्ट्स अक्रॉस की थेरेपीज। Innova Caplus has a strong domestic footprint reaching 1.5 lakh pharmacies and healthcare providers. This is international branded generics. Innova Caplet exports branded generics to 25 countries, right? तो ये है। और अगर इनके क्लाइंटल की बात करें तो दे हैव सिप्ला, ग्लेनमार्क, इंडिको रेमेडीज, एरिस हेल्थकेयर, लुपिन, अजंता फार्मा एटसेट्रा। इनफैक्ट अगर देखा जाए ना तो आज फार्मा के स्टॉक्स में बहुत बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आए थे, बट वो सस्टेन नहीं हो पाए, राइट। एक बार इनके फंडामेंटल्स को स्टडी करते हैं तो कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 35.7% CAGR over last 5 years. Though the company is reporting repeated profits, it's not paying dividend. That's the one con. And company might be capitalizing the interest cost.
अब इनकी सेल्स देखते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अगर आप देखें तो सेल्स जो है इनकी इंक्रीज हो रही है। और अगर इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो थोड़ा 13% से बढ़ के 15% पे आ गए हैं। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 19% से 19 करोड़ से बढ़ के 30 करोड़ पे आ गए हैं। और ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी पॉजिटिव है। अगर हम इनके ईयर ऑन ईयर सेल्स की बात करें तो 2019 में सेल्स थी 356 करोड़, जो बढ़ के 2025 में हो गई है 1244 करोड़, विच इज स्पैन ऑफ अबाउट 5 years। और 5 years में इन्होंने अपनी सेल्स को 4 times के करीब लाया है, राइट। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को 11% से बढ़ा के 15% पे लाया है। प्रॉफिट को 20 करोड़ से बढ़ा के 128 करोड़ पे लाया, विच इज रफली अबाउट 6 times। सो अच्छा खासा इंक्रीमेंट हुआ है प्रॉफिट में। और ईपीएस इनका रॉक सॉलिड है। अगर हम बात करते हैं इनके रिजर्व्स की तो रिजर्व्स लगातार ग्रो कर रहे हैं। बोरोइंग्स में भी थोड़ा इंक्रीमेंट है। और अगर हम बात करते हैं इनके कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो दे डू हैव कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें दे डू हैव प्रॉफिट्स एज वेल। दे हैव अबाउट 48 करोड़ ऑफ रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्री ऑफ अबाउट 64 करोड़। एंड अगर देखें तो नेट कैश फ्लो उनके पास पॉजिटिव है फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स। अब हम डेटा डेज की बात करें तो थोड़ा सा बेटर हुए हैं डेटा डेज। और अगर हम बात करें इनके आरओसी की तो आरओसी में थोड़ा लगातार कंटिन्यूस डिक्लाइन है द लास्ट 3-4 years। 31% से 24%, फिर 15%, फिर 19% एंड 15%। अगर हम प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 50.9% है। एफआईएस की होल्डिंग थोड़ा सा रिड्यूस हुई है। डीआईएस की होल्डिंग ऑलमोस्ट ठीक ठाक है। और पब्लिक की होल्डिंग थोड़ा इंक्रीज हुई है। तो ओवरऑल फंडामेंटल्स आर जस्ट ओके। देर आर नॉट मेनी रेड फ्लैग्स। बट अगर हम बात करते हैं इसकी कैश प्राइस की, इनोवा कैपलैब, लेट मी जस्ट रिमूव दिस, सो हियर इट इज। आप ये जगह पे देखिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स है इसमें। यहाँ से दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ऑल राइट, सो इनकी अभी रिसेंटली अर्निंग्स भी आई थी, राइट। और ये जो जगह आप देखिए आज बहुत अच्छे वॉल्यूम्स आए। नॉट ओनली दैट, इसमें लगातार आप यहाँ से देखिए 11, 11:30 बजे से जो वॉल्यूम आने शुरू हुए और लास्ट 5 मिनट्स तक वॉल्यूम्स लगातार आते रहे, राइट। अब मुझे लगता है कि कल ये डेफिनेटली गैप अप खुलेगा। बट अगर थोड़ा सा गैप अप खुलता है और जैसे ही 966 967 को क्रॉस करता है तो आपको ऊपर की तरफ इसके टारगेट मिलेंगे 1000, 1040, 1080, 1000, 1120, 1160, 1200। ये सारे टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई देंगे। और फाइनल टारगेट इसमें जो रहेगा जो इसने पास में पीक पर है विच इज अबाउट रफली 1250। बट ये सब होने में बिकॉज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज रफली अबाउट अ मूवमेंट ऑफ अबाउट 20-25%। इसको आने में करीब 4 से 6 महीने का समय लग सकता है, तो वो आप ध्यान में रख के चलिएगा। दिस इज हाउ द स्टॉक्स आर गोइंग टू, दिस स्टॉक लुक्स लाइक। इसमें अच्छे खासे डेवलपमेंट्स है, अच्छे खासे मूवमेंट्स है। बट अगर हम बात करते हैं कि इसके फंडामेंटल्स की, दे आर जस्ट ओके। देयर इज नथिंग ग्रेट बट देयर इज नो रेड फ्लैग एज वेल। जो मुझे एक छोटा सा लगता है कि एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा रिड्यूस किया और लगातार रिड्यूस किया 2023 से रिड्यूस किया। एक ये मुझे इशू लग रहा है छोटा सा। और अगर मैं बात करूं तो दैट्स ओके, मतलब बाकी और कुछ खास ऐसा इशू नहीं है। तो ओवरऑल अगर प्राइस सजेस्ट कर रहा है कि इसमें ब्रेकआउट आने वाला है तो आप इसको रडार पे रख सकते हैं। बट वंस अगेन थोड़ी छोटी क्वांटिटी ही यूज करेगा। मेरे पास और भी 2-3 स्टॉक्स हैं बट वो पेनी स्टॉक्स थे। penny stocks I generally avoid because I really don't trust you people, honestly। because आप लोग बिल्कुल, किसी के पास 2 लाख क्वांटिटी की होगी पेनी स्टॉक में, किसी के पास 5 लाख क्वांटिटी होगी, आप सब घर बार बेच के उसमें लगा देते हो। इसलिए मुझे बहुत बहुत अपने आप को होल्ड करके रखना पड़ता है when I have to give you a penny stock। So I'm not going to give you a penny stock। I will be just giving you a stock which is of reasonable cost। I don't care if the penny stock becomes double। I really don't care। जब तक मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि ये स्टॉक्स रियली चलने वाले हैं। बिकॉज मुझे आप लोगों के ऊपर बहुत कम ट्रस्ट है। मैं जब भी बात करती हूँ तो आप लोग बड़ी बड़ी क्वांटिटीज बताते हैं कि आपने ये ले रखा है, वो ले रखा है। आपको कोई डर नहीं लगता मार्केट में आने में। आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट करेक्ट हो जाएगा तो आपके पैसे का क्या होगा। सो प्लीज आपके बिहाफ पे मैं सारे प्रिकॉशंस लेके चलती हूँ। The penny stock is looking very good, but I'm not going to give it no matter what, because there are so many penny stocks which have given good breakout today
और लास्ट 2-3 दिन से, बट मैं आपको वो नहीं दूंगी, राइट? क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग थोड़ा लॉटरी और सट्टेबाजी छोड़ के कंसिस्टेंसी से पैसा कमाएं, राइट? देयर आर मेनी पीपल हु विल गिव यू penny stocks, but I want to stick to generating money consistently with small money but positive money always. मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग भी इस बात को रियलाइज करें और कंसिस्टेंसी से पैसा बनाइए। आप लोग, यू विल ऑल बी फाइन। अगर आप लालच छोड़ दोगे, मार्केट पैसा आपको देगा। डिसिप्लिन अगर आप फॉलो करोगे, nobody can stop you from making money. That's something I can vouch for. All the best and take care, and do keep learning about stock market, and I'm 100% sure you'll all be successful one day. Bye bye, take care.